सो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.5 इसको रीड करने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मॉडल ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन जो है वो परपेंडिकुलर लाइन देख लेना है, वो ऐसा लाइन होता है इस तरह का। जब एक लाइन पर एक रेखा पर दूसरी रेखा स्टैंड होती है तो उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। इस तरह का जो रूप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वही परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स, इसमें से कौन सा मॉडल जो है, जैसे पहला है एडजेसेंट एज ऑफ ए टेबल टॉप। जो टेबल टॉप है उसका जो एडजेसेंट एज है वो परपेंडिकुलर है, या उस शेप का है या उस स्ट्रक्चर का है, तो ये होगा, ये सही बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है द लाइन ऑफ ए रेलवे ट्रैक। तो रेलवे ट्रैक कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगा क्योंकि वो एक दूसरे से मिलता नहीं है। थर्ड में द लाइन सेगमेंट फॉर्म्स द लेटर एल। एल भी होगा, एल जो है वो भी परपेंडिकुलर शेप होगा, लेकिन वी जो है वो परपेंडिकुलर शेप नहीं होगा। अगला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं कि कह रहा है इसमें कि लेट पी क्यू बी दी परपेंडिकुलर टू दी लाइन एक्स वाई। मतलब एक्स वाई पर ये पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है, स्टैंड कर रहा है। लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए। और जिस पॉइंट पर वो दोनों मिल रहा है लाइन, उस पॉइंट का नाम ए है। तो व्हाट इज़ द मेज़र ऑफ पी ए वाई। जैसे यहाँ पर एक पी क्यू लाइन है, यहाँ पे नाम लिख दिए पी क्यू, और यहाँ पर जैसा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक्स वाई, तो एक्स वाई जो है यहाँ पर एक्स वाई यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, यहाँ पर एक्स वाई। तो x है, y को और आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर एक a बिंदु भी बोल रहा है, तो एक्स वाई यहाँ पर, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पर हो गया और a बिंदु पर ये मैच कर रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो पी ए और y जो है, पी ए वाई यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यही पर ये क्वेश्चन का कहने का सेंस है कि ये 90 डिग्री बन रहा है। देयर आर 2 सेट स्क्वायर इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर होता है, एक छोटा एक बड़ा। तो सिंपली उसका वो मेज़रमेंट पूछ रहा है कि इसका मेज़रमेंट जो है वो क्या है। तो पहला जो सेट स्क्वायर होगा उसका मेज़रमेंट जो होगा 30 होगा, 60 होगा और 90 हो जाएगा। और दूसरा जो सेट स्क्वायर है उसका मेज़रमेंट 45, 45 और 90 हो जाएगा। तो यही दोनों मेज़रमेंट हो जाएगा उस दोनों सेट स्क्वायर का। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में कि स्टडी द डायग्राम, इसको स्टडी करिए। और फिर कह रहा है इसमें कि द लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन एम। मतलब कि द लाइन एल जो है वो परपेंडिकुलर हो रहा है एम पर। तो अब क्या कह रहा है कि सी ई इज़ इक्वल टू ई जी। सी और ई, पहले हम सी और ई को देखें। सी और ई जो है यहाँ से यहाँ तक, क्या वो बराबर है ई जी के? तो सी और ई और जी, तो इसमें जो सी और ई कह रहा है ई जी के, वो बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर है दोनों का। चूँकि यहाँ पर ए और बी का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस बी और सी का, सबका एक एक यूनिट डिस्टेंस है इसमें। सेकंड में कस्ट है, कह रहा है कि डज पी ई बाइसेक्ट सी जी। तो ये भी ऐसा हो जाएगा, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट यहाँ पर देखना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि 2 बराबर भाग में बांटना। तो इस दोनों लाइन को जो है ये 2 बराबर भाग में बांट रहा है। अगला है आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फॉर विच पी ई इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी 2 लाइन जो है फॉर विच पी एंड ई इज़ द परपेंडिकुलर, जो कि पी और ई जो है वो परपेंडिकुलर उस पर है।
तो यहाँ पर P है, यहाँ पर E है, तो निश्चित रूप से परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि परपेंडिकुलर भी हम बताए हैं कि एक लाइन इस तरह से यहाँ पर है और दूसरा लाइन उस पर स्टैंड कर रहा है, तो उस तरह का स्ट्रक्चर परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पर जो AC जो है वो ग्रेटर है FG से, ये करेक्ट है। CD जो है वो GH के भी है, तो CD देखना है। CD जो है वो और GH दोनों एक दूसरे के बराबर, चूँकि दोनों में 1 यूनिट है डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट है। BC जो है वो स्मॉलर है EH से, ये भी ट्रू है। तो इसका आंसर हम दिखा देते हैं। तो आज के लिए इतना ही वीडियो, अगले दिन जो है हम लोग फिर अगला एक्सरसाइज देखेंगे।